इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के द्वारा 11 से 13 तारीख तक एक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें झारखंड के 25 वर्ष पूरे होने को लेकर किस तरह से झारखंड आगे बढ़ा है और कैसे झारखंड को आगे बढ़ाना, इस पर चर्चा की जाएगी। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। साथ आए, डिबेट्स, डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस के थ्रू हम लोग कुछ पाथवेज निकालें, राइट? तो थैंक यू मिस्टर राणा, दिस वाज अ स्टेटमेंट। नाउ आई रिक्वेस्ट देविका मोदी, आप अगर हिंदी में बोले तो थोड़ा सा जस्ट टू। मैं बहुत संक्षेप में आप लोग को बताना चाहूंगी, आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी और ये बताते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है कि जो आगामी झारखंड कॉन्फ्रेंस एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक आयोजन रहेगा। इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य झारखंड के समग्र विकास से जुड़े विषयों पर गहन करना, संवाद स्थापित करना चाहेगा, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आदिवासी कल्याण, पर्यावरण संरक्षण तथा उद्योगों को कैसे बढ़ाया जाए उस पे बहुत अच्छे से और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होगी। देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले विशेषज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, नीति निर्माता और युवा वर्ग इस मंच पर अपने विचार साझा करेंगे। सभी वक्ता झारखंड के विकास को लेकर व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत करेंगे, जो आने वाले समय में राज्य के लिए नीति निर्धारित में बहुत लाभदायक रहेंगे। और सर ने सब कुछ ऑलमोस्ट आप लोग को बता ही दिया है। बस यही बताना चाहूंगी कि बहुत अच्छा कॉन्फ्रेंस होने वाला है, जिसमें 300 लोगों से ज्यादा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि लोग आए, पार्टिसिपेट करें। हमारे जिनको हमने इनवाइट किया है बाहर से, इंडिया के भी बाहर से जो आने वाले हैं, जो इंडिया नेशनल लेवल के भी हैं, बहुत अच्छे पॉलिसी मेकर्स और इकोनॉमिस्ट हैं जो कि आके अपने विचारधारा यहाँ रखेंगे, जो हमें शायद यहाँ इतना मौका नहीं मिलता उन लोगों से बात करने का। तो ये एक कॉन्फ्रेंस एक मौका है हम लोग सब झारखंड के लोगों के लिए, उनसे बात करके उनके विचारधाराओं को अपने पॉलिसी मेकिंग में इम्प्लीमेंट करने का। तो थैंक यू देविका। सो मेन एक बात और जो मैं बताना चाहूंगी, 11, 12, 13 ये डेट्स हैं। मैं आप सबको भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें ज्वाइन करें और हमारे साथ रहें। मैं अभी आपको आई टेक यू थ्रू द कॉन्फ्रेंस की क्या स्ट्रक्चर है, क्या होने वाला है, किस तरह से और कौन कौन लोग आ रहे हैं। लेकिन हम लोग 10 तारीख को सबसे ज्यादा एक रस आरण्य करके प्री कॉन्फ्रेंस इवेंट कर रहे हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग द आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ झारखंड, रसारण्य। सो आइडियली हम लोग 10 तारीख से इसको शुरू कर रहे हैं। ये वेन्यू हमारा स्किपा है, श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप सब आमंत्रित हैं, आप सब आए, उन्हें कवरेज दें और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। एक छोटा एग्जीबिशन हो रहा है जिसमें हम लोग झारखंड के आर्टिस्ट को, सोहराई आर्टिस्ट दिखेंगे, एक फोटो एग्जीबिशन होगा। हम लोग NTFPs पे बहुत काम करते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट, हम लोगों का एक प्रोजेक्ट हुआ है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और दिन भर पोएट्स, लिटरेचर्स, जितने भी लोग हैं इस स्टेट के, उनको हम सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे। सो 10 को रस आरण्य है, या कॉलिंग इट एंसेस्ट्रल एकोज, जो हम लोग झारखंड के जितने भी लोग हैं, साहित्य अकेडमी विनर, अभी पद्मश्री भी मिला है, तो वो लोग सब हम लोग उनको यहाँ जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। I think I should add one point, that while your cooperation is very crucial for organizing this event, but at the same time, I think you will have some opportunity to interact with people from outside who generally we don't get them here. So I think it's a both way win-win situation. नहीं, और ये एड ऑन करने का हम लोग फोर्थ पिलर है। मैं भी, माय बैकग्राउंड हैज आल्सो बीन जर्नलिज्म, सो मैं हम लोग फोर्थ पिलर है। हमारा भी काम है कि झारखंड के 25 साल रही है उसको सही ढंग से हम एनालाइज करें और उसको सही ढंग से जनता के सामने भी रखें। हम लोग हमारी कोशिश है कि एक ग्रुप ऑफ एकेडेमिया, स्टेक होल्डर्स ऑफ डेवलपमेंट जितने रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे जमा कर रहे हैं। सो मैं आपको क्विकली 1 मिनट में आपको एक स्ट्रक्चर समझाना चाहूंगी कि ये कॉन्फ्रेंस में होगा क्या। 10 तारीख को प्री कॉन्फ्रेंस इवेंट है, जिसे हम रस आरण्य के नाम से जंगल का रस एंजॉय करेंगे। तो उसमें एक एग्जीबिशन कर रहे हैं, सुबह 9:30 बजे शुरू होगा, 8 बजे तक है, और ये स्किपा कैंपस में होगा। उस दिन हम लोग कई झारखंड के जितने भी लोग हैं वो लोग जमा हो रहे हैं। एक छाऊ डांस परफॉर्मेंस हो रहा है शाम को, आप लोग वहां आए और जरूर उसका आनंद उठाएं। अगले दिन 11 तारीख को ये कॉन्फ्रेंस शुरू होगा। ये कॉन्फ्रेंस डिवाइडेड है प्लेनरी सेशंस में और कुछ पैरेलल सेशंस हैं।
तो आज से ये कॉन्फ्रेंस की प्लानिंग कुछ 6-7 महीने पहले, रादर 1 साल पहले जब हमने शुरू की और जब सरकार से बातचीत करना शुरू किया, तो डिसाइड किया गया कि कितने लोग हैं जो झारखंड से बाहर गए या जो बाहर के लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, एकेडमिक्स हैं, वो जो झारखंड पे काम कर रहे हैं। तो एक हमने कॉल फॉर पेपर्स पुट आउट किया पूरी दुनिया से। तो जितने झारखंड के पेपर्स आए हैं, जैसे देविका ने अभी बताया कि किन किन थीम्स पे, हमारे पास कुछ 150 आए थे, 150 से रादर 200 थे, जिसमें हमने चुन के कुछ 103 से 4 पेपर्स यहाँ पे प्रेजेंट किए जा रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में। और वो पूरे देश भर से आ रहे हैं। झारखंड के तो लोग हैं ही, बट देश के बाहर के भी लोग हैं जो झारखंड पे लिख चुके हैं, जिन्होंने झारखंड पे काम किया है, वो लोग पेपर प्रेजेंट करने आ रहे हैं। और मेन है कि अब जो ये दिन शुरू होगा 11 तारीख को 9:30 बजे, वो इनॉग्रल सेशन है। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इनवाइट किया है एंड वी सिंसियरली होप कि वो आए, और एक्सपेक्टेड है कि वो करेंगे। हमारे को डायरेक्टर ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस डॉक्टर मनीष रंजन, जो उसके के डायरेक्टर हैं, और एड्रेस दे रहे हैं मेंबर नीति आयोग प्रोफेसर रमेश चंद। हम लोग आपको आपके ग्रुप पे डालेंगे कि कौन से डिग्निटरीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो प्रोफेसर रमेश चंद है, प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो चेयरपर्सन है। प्रोफेसर एस महेंद्र देव, वो इस कॉन्फ्रेंस का कीनोट एड्रेस दे रहे हैं। और वी आर ऑल्सो लकी कि मोंटेक सिंह आलूवालिया, फॉर्मर डेप्यूटी चेयरमैन, जो नीति आयोग अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन के थे, वो एक स्पेशल लेक्चर दे रहे हैं। ये पूरा कॉन्फ्रेंस कुछ 8 प्लेनरीज में बटा हुआ है। आपको एक प्रोग्राम दिया गया होगा इस तरह का, हम लोग आपको ग्रुप पे भी डाल देंगे और हम लोग आपसे प्रेजेंट करेंगे। सो पहले दिन हम लोगों ने प्लेनरी सेशंस रखे हैं। पहला प्लेनरी है ट्रैजेक्टरी ऑफ 25 इयर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ झारखंड। तो इसको क्या कहते हैं, चेयर चीफ सेक्रेटरी सर खुद करेंगे। हम लोग यहाँ पे प्रेजेंटेशन करेंगे। हम लोगों ने पूरा इस पे शोध। थैंक यू। लेकिन झारखंड के साथ 2 स्टेट और भी अस्तित्व में आए थे, तरक्की के पटल पर वो लोग कहीं और है, झारखंड कहीं और है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये पहल थोड़ी देर से हो रही है, 25 साल बाद? देखिए सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, देर का बात नहीं। यहाँ जैसे कि IHD यहाँ पिछले 2007 से यहाँ काम कर रही है, ठीक है। हम लोग यहाँ झारखंड का डेवलपमेंट के ऊपर, ह्यूमन डेवलपमेंट हो, एजुकेशन हो, फूड सिक्योरिटी हो, आप देख सकते हैं हम लोग का पब्लिकेशन 2007 से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं यहाँ। दूसरा जो क्वेश्चन है कि अदर स्टेट्स जैसे छत्तीसगढ़ हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक पहलू है कि काम नहीं हो रहा है, सो नहीं है, काम लोग कर रहे हैं। और उसके पर जहाँ तक हो सके, हमारा डेमोक्रेसी ऐसा है कि आप सिर्फ एक पहलू लेकर के आप नहीं चल सकते हैं, सिर्फ रिसर्चर्स ही सब कुछ कर, वो नहीं हो सकता। ये डिस्कशन डायलॉग ये चलता रहेगा। दूसरा जो है, ये हम लोग को छोड़कर फिर एजेंसीज हैं, काम हो रहा है, लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ दिन पहले मैं गया था, मतलब झारखंड में 2 तरह का काम हो रहा है। एक तो जो है एकेडमिक सेक्टर में, आप लोग जर्नलिस्ट लोग आप प्रश्न उठाते हैं, सवाल करते हैं, ये बड़ी काम है। हम अखबार में जो देखते हैं, ये हमको अच्छा लगता है। अखबार में जो स्कूल्स कैसे चल रहे हैं, हॉस्पिटल्स कैसे चल रहे हैं, इसको लेकर के जो लेख वगैरह निकलता है, तो काम नहीं हो रहा है सो बात नहीं है, काम हो रहा है। लेकिन ये तो सब लोगों को पता है कि हम लोग जितना चाहते हैं उतना नहीं हो पाता है। तो लेकिन हो रहा है, इससे हम लोग आशा की किरण ले, या नहीं हो रहा है इसको लेकर के मायूस होकर के पड़े रहे, इसमें ही निर्णय हम लोगों को लेना पड़ेगा। So on that note, जो आपका प्रश्न है बहुत ही वैलिड है, और यही हम एज एकेडमिक, एज द डेवलपमेंट सेक्टर हमने सोचा, और हमें लगा कि हम लोग यहाँ पे 2007 से हैं, इकोनॉमिक सर्विस बनाए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स बनाए, तो ये हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हम लोग भी ये चिंतन मनन करना चाहते हैं, और हम समझना चाहते हैं कि हम कहाँ पे लैक कर रहे हैं या क्या पाथवेज हमें करना चाहिए। पहल है, देर से है, चाहे कब की है, लेकिन ये पहल जरूर होनी चाहिए। पास्ट में भी होती रही है, और 25 साल एक लैंडमार्क ओकेशन है जिसमें हम चाहेंगे कि हम इसको डेलिब्रेट करें, ताकि आगे का पाथवे
थोड़ा सा हम लोग सही ढंग से कर सकें। तो हम लोग हर एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करने के लिए हम लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं कि हम लोग आए और चिंतन मनन करें आपके इस प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए। और मना रहे हैं तो सोचा गया कि क्यों ना सब थिंक टैंक्स मिलके एक हम लोग एकेडमिक्स की तरफ से सोचा जाए कि व्हाट वुड बी द रोड मैप्स एंड व्हाट वुड बी द विजन्स एंड स्ट्रैटेजीज जो हम लोग डेवलप कर सकें। तो वी आर वेरी हैप्पी टू कमेमोरेट दिस 25 years ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट। स्किपा श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट रांची, जहां हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग साथ में मिलके ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसमें कुछ 14-15 लोग बाहर ग्लोबली, एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है, बाहर से आ रहे हैं और हम लोग एक कोशिश करेंगे कि एक रोड मैप डेवलप किया जाए, विजन और स्ट्रैटेजीज, जो एक प्रॉस्परस और इंक्लूसिव स्टेट रहेगा। और हम लोग समझेंगे कि अभी तक झारखंड ने 25 साल की जर्नी कैसी रही है, डेलिब्रेशंस होंगे, किन किन मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे वो अभी हम लोग आपको डिटेल में समझाएंगे, और हम लोग एक विजन और रोड मैप डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने जैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, मैं प्रियंका त्यागी, CEO IHD। Sitting to my right is Mr. Kumar Rana. He is one of the conference directors. ये IHD रांची के डायरेक्टर हैं एंड ये कॉन्फ्रेंस के कोऑर्डिनेटर भी हैं। Sitting to the right of Mr. Rana is Dr. Devika Modi. ये जॉइंट कोऑर्डिनेटर हैं इस कॉन्फ्रेंस की, ये यहाँ की डेप्यूटी डायरेक्टर हैं। और हमारी टीम आपको पीछे दिख रही है, आदर्श हैं, बीकेन जी हैं, अश्विनी कुमार यहाँ के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वो है नहीं, अमित हैं, बीकेन सिंह जी हैं, दिव्या वहाँ दिख रही हैं। तो ये हमारी टीम है। तो इससे पहले कि मैं प्रोग्राम वगैरह की डिटेल और कौन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, मैं चाहूंगी कि राणा सर आपको थोड़ी एक ब्रीफिंग दें। मिस्टर राणा, स्टेटमेंट बेसिकली एक स्टेटमेंट दें कि ये कॉन्फ्रेंस क्या है और इसके डेट्स क्या हैं और वो सारे डिटेल्स दें। ओवर टू यू मिस्टर राणा। बैठ के